हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हे गाइस, वेलकम टू माय बैक चैनल। तो मैं चंदा मौर्य स्वागत करती हूँ अपने चैनल चंदा मौर्य लाइव टिप्स में। तो आज की वीडियो में देखिए हम फोटोस के ब्लाउज कटिंग बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा मेन फैब्रिक रहेगा और ये हमारा रहेगा अस्तर। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारी ब्लाउज है 38 चेस्ट की है। तो यहाँ पे देखिए हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी ब्लाउज का जो भी चौड़ाई हो, आई मीन सीना जो भी हो, उसमें 2 इंच ऐड करके उसको चौथा हिस्सा चौथे 4 से भाग करके फिर उसमें 2 इंच ऐड करिएगा। तो हमारा 9.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से 2 इंच या 2.5 इंच एक्स्ट्रा हमने रख करके कपड़े को यहाँ पर फोल्ड किया है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे चलते हैं कटिंग करने। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमारी ब्लाउज की तैयार लेंथ है 14 इंच, तो 14.5 इंच है, तो 15.5 पे मार्क करेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे हम शोल्डर रखेंगे यहाँ पर। देखिए, तो आपको हम क्लियर बता दें कि 32 से लेके 38 तक यहाँ पे 5.5 है। अगर हमें डीप गला बनाना है तो 5.5 रखेंगे। यहाँ पे 6 इंच पे हमने आर्महोल के लिए सेट किया है। अब यहाँ से 1.5 इंच की गुलाई दे देंगे। साढ़े 9 पे कमर का मेजरमेंट रखेंगे, सॉरी चेस्ट का। अब यहाँ पर देखिए 32 हमारा कमर है, तो वो 8 पे मार्क करेंगे। उसका चौथा हिस्सा रखेंगे 1 इंच डॉट पॉइंट के लिए और एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ से हम रख देंगे। तो फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस निशान को हम मिला देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए अब बचता है हमारा, यहाँ पे इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से बचता है हमारे गले का निशान। तो गले के निशान हम लगाएंगे 2.5 इंच पे और 3.5 इंच पे ऐसे चौड़ाई करेंगे। गले का लेंथ हमारे 10 इंच रखना है। तो इस तरह से देखिए हमारा हो गया लेंथ। अब यहाँ से हम हल्का सा राउंड शेप कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा राउंड हो गया। लेकिन इतना क्लियर हुआ आपको? अब यहाँ पे इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम पिनअप कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी हम कटिंग आपको स्टिचिंग, उसके बाद आगे वाले पार्ट की कटिंग हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पिनअप कर लिया हमने। तो फ्रेंड्स, इसकी हम जो कटिंग करेंगे ना, तो यहाँ से इसका हम शोल्डर निकालेंगे। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पे हमने बैक पार्ट को पहले ड्रॉ कर लिया, फिर उसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कपड़ा कम हो ना, तो आप ऐसे ही कटिंग करिएगा। यहाँ पे हम गले की कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि गले पे ब्लाउज़ का जो कपड़ा है तो उस पर वर्क दिया है पहले से ही, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पर उसको कट नहीं करेंगे। अब यहाँ से देखिए आर्म होल को कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाला तरीका जो मैं बता रही हूँ ना, कसम से बता रहे हैं, मेरे पास जब भी कपड़ा आता है ना, तो क्या बोलते हैं, साइज के हिसाब से अपना काम करती हूँ। अगर अस्तर कम रहता है, साइज हैवी है, तो मैं इसी तरह से कटिंग करती हूँ। तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि ये आपको टिप्स नहीं बताएंगे, बट मैं आप लोग के साथ जो भी मैं करती हूँ आप सबको रियलिटी बताती हूँ। बट अब देखिए यहाँ पर हो गया ना। अब इसको क्या होगा कि यहाँ से हमने जो आर्म होल की कटिंग की थी इधर, तो इसको हम ऐसे रखेंगे। तो देखिए इतना हमारा कपड़ा जो है बच गया। ठीक है, इसमें हमें देखिए 1.5 इंच कपड़ा भी एक्स्ट्रा लेना रहता है, तो ले लेते। अगर यही चीज़ हम यहाँ से करते तो हमारा इतना ही बराबर होता। आगे वाले पल्ले को कभी भी कटिंग करेंगे, जो भी साइज हमारा रहेगा, जितना भी साइज रहेगा, उसको हम 1.5 इंच से, मतलब कि हमारा बैक पार्ट अगर 13 है तो 15.5 पे मार्क करेंगे। ऐसे मतलब करके, जैसे कि बैक वाला पार्ट से फ्रंट वाले पार्ट को हमें हमेशा 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है, क्योंकि पीछे वाले पल्ले में आगे वाले पल्ले में
हमें बेल्ट को जोड़ना रहता है कमर नीचे, फिर उसको भी पलटना रहता है बेल्ट को, फिर जॉइंट करना रहता है, सारे डॉट लगाना पड़ता है। इस वजह से हमारा इतना एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है। तो देखिए यहाँ पे हमने आर्म होल को ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर हमने नीचे को ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा गुलाई दे देंगे इस तरह से। ओके, इतना कंफर्म हुआ आपको? फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट होना तो आप कमेंट में हमसे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे कि 6 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि गले का लेंथ हमें 6 इंच ही रखना है। अब 2.5 इंच यहाँ पे रखेंगे चौड़ाई, ऊपर से भी 2.5 इंच रखेंगे, क्योंकि हमने बैक पार्ट की चौड़ाई 2.5 इंच रखा है। अब यहाँ से गले पे शेप दे देंगे हल्का सा राउंड से। यहाँ पे हमने शेप को दे दिया। अभी ऊपर से देखिए 13.5 इंच पे लगाएंगे बेल्ट के लिए निशान। तो सबसे पहले 13.5 इंच पे इस तरह से हमें मार्क करना है। मार्क करने के बाद यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद यहाँ से 2.5 इंच से यहाँ पे शेप दे देंगे बेल्ट का। 38 साइज का है तो 10 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे शोल्डर के बीचों बीच से। फिर उसके बाद देखिए 1.5 इंच की दूरी से यहाँ पे आर्म होल के साइड देंगे डॉट। ये डॉट हमारा 1/2 इंच का रहेगा। उसके बाद यहाँ पर साइड की तरफ देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 1.5 इंच की दूरी से ही हमें आगे के पल्ले में देना है और नीचे की साइड भी देखिए 1.5 इंच की दूरी से ही हम देंगे डॉट क्रिएट करेंगे। उसके बाद ये वाला डॉट को हम रखेंगे 2 इंच का, क्योंकि ये वाला डॉट हमारा चेस्ट जो है हैवी साइज है तो 2 इंच का रखेंगे। तो इस तरह से 2, 2.5, 3, 3.5 इंच का हमारा परफेक्ट तरीके से क्रिएट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सारे डॉट को क्रिएट करिएगा। अगर चेस्ट कम है, चेस्ट की साइज कम है, यानी कि चेस्ट का उभार कम है, तो आपको डॉट को कम कर सकती हैं इंच में। लेकिन अगर आपके चेस्ट का उभार अगर अधिक है तो डॉट बढ़ाने यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि अगर जब डॉट को हम बढ़ाएंगे तो हमारा पॉप अच्छा से बनेगा और फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो इस वजह से हमें डॉट जब हम देते हैं तो इन सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप इन बातों का ख्याल रखते हुए कपड़े को कटिंग करिएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए बेल्ट को कट कर दिया, इधर बंद है तो इसको भी हम कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ से बेल्ट की पैकिंग को कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही कटिंग करती हूँ। आप लोगों को कैसे करते हो? अगर आप होम बुटीक चलाते हो या घर पे सिलाई करते हो तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोग कैसे स्टिच करते हो। मेरी आपको ये कटिंग आपको समझ में आती है या नहीं आती, कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब यहाँ पर देखिए हमने गले को ये कटिंग कर दी है। इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक पार्ट कट के तैयार हो चुका है। अब चलते हैं आस्तीन की कटिंग करने। तो आस्तीन की कटिंग हमें यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले आस्तीन में हमें जॉइंट आएगा ही आएगा, क्योंकि साइज जो है इसकी हैवी है। तो इस तरह से हमें इसमें कपड़ा जोड़ना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे ना कि यहाँ पर जो कपड़ा है उसको स्टिच कर देंगे। यहाँ से 2 बार स्टिच कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा बढ़ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक आस्तीन की भरपूर कटिंग आपको दिखाते रहें, फिर उसके बाद हम इसमें कपड़ा ज्वाइंट कर लेंगे। तो उसके बाद देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ से इस पार्ट को हम अलग कर देते हैं। इस पार्ट को अलग कर देंगे। अलग करने के बाद यहाँ पर देखिए हमने कपड़े को एक बार फोल्ड किया है, क्योंकि पहले हम एक ही आस्तीन की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा लेंथ कितना आ रहा है, 9.5 इंच आ रहा है। तो तैयार हमारा 9 इंच या 9.25 इंच आ ही जाएगा। तो अब यहाँ पे इस तरह से माप करेंगे। तो 8.5 इंच पे हमें माप करना है और 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है।
इस तरह से देखिए 3.5 इंच टेप को करेंगे और इस तरह से रखेंगे। ये 3.5 इंच की दूरी पे ही हम इस निशान को लगाएंगे, क्योंकि हमें जब 6 इंच से ऊपर की आस्तीन 10 इंच तक कटिंग करते हैं तो इस तरह से हमें कटिंग 9.5 इंच पे करना पड़ता है। यहाँ पे इस तरह से हमने शेप दे दिया। शेप देने के बाद यहाँ से इस तरह से कर देंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने एक आस्तीन की कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर दूसरी आस्तीन की जब हम कटिंग करेंगे ना तो यहाँ पे हमें कपड़ा जॉइंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हैवी साइज़ था तो इस वजह से। तो हम अभी बैक का गला नहीं कटिंग किए हैं, सॉरी। तो उसका जो कपड़ा रहेगा ना तो चौड़ा रहेगा, तो उसको जब हम कट करेंगे तो यहाँ पे उसको जॉइंट कर लेंगे, तो शायद हमें कम ही जॉइंट लगाना पड़े, इस वजह से। तो यहाँ पे हमारी ब्लाउज कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको एक आस्तीन को हम बाद में कट करेंगे ताकि हमारा जॉइंट कम पड़े। यहाँ से देखिए जो हमने गला को निकाला है ना, यहाँ से तो हमारा 5 इंच का मार्किंग बढ़ जाएगा। इसी को हम जॉइंट कर लेंगे तो हमारा जॉइंट कम पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी ब्लाउज कट के तैयार हो चुकी है। अब इसको हमें मेन फैब्रिक पे कटिंग करना है। अगर आपको मेन फैब्रिक पे कटिंग देखनी है तो आप हमारा सेकंड वीडियो ज़रूर देखिएगा। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।